नाम दीपक प्रकाश, उम्र 36 साल। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री। नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद की शपथ ली। उनके कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंत्री पद की शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश ट्रेंड में हैं। इसकी दो वजह हैं। पहली यह कि दीपक प्रकाश का नाम उन नेताओं में शामिल हो गया है जो विधायक या विधान परिषद सदस्य बने बिना ही मंत्री बन गए हैं। दूसरी और बड़ी वजह यह है कि वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं। उनकी पत्नी और दीपक प्रकाश की मां स्नेहलता कुशवाहा हाल में बिहार की सासाराम सीट से विधायक चुनी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पत्नी की जगह बेटे को मंत्री क्यों बनवाया, क्या है इसके पीछे की कहानी, ये इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। पहले बात उन आरोपों की और उन सवालों की जो दीपक प्रकाश के मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए और बीजेपी के नेताओं से पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा सा बरप गया है। दीपक प्रकाश की वो तस्वीर वायरल है जिसे दो तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया है। तस्वीर के एक हिस्से में वो शपथ लेते दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते नजर आते हैं। कई यूजर बीजेपी और एनडीए पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। रोशन राय नाम के एक्स यूजर ने लिखा, दीपक ने चुनाव नहीं लड़ा, सीधे मंत्री बन गए। ये वही पार्टी है जो वंशवाद को बुरा बताती है। विभुराज वैभव ने इस घटना को वंशवाद का नया पैमाना बताते हुए लिखा, पिता राज्यसभा सांसद हैं, माता विधायक हैं और बेटा बिना चुनाव लड़े सीधे कैबिनेट मंत्री बन गया। उन्होंने इसे एनडीए की निर्लज्ज परिवार राजनीति कहा। एक यूजर ने इसे कुशवाहा परिवार लिमिटेड बताया। कुछ यूजर्स ने सवाल किया कि यह घटना जनता के लिए क्या संदेश देती है। क्या चुनावी जनादेश के बजाय पारिवारिक संबंध ही मंत्री पद की योग्यता बन गया है? मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जब दीपक प्रकाश से इसे लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने ये प्रश्न अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा से पूछने को कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लंबी पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि यह निर्णय पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने के लिए जरूरी था। उन्होंने अतीत में पार्टी के शून्य पर पहुंचने का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। उपेंद्र कुशवाहा ने माना कि उन पर परिवारवाद का आरोप लगेगा और दावा किया, ये जानते समझते हुए भी निर्णय लेना पड़ा जो उनके लिए जहर पीने के बराबर था। उन्होंने दीपक प्रकाश की योग्यता का बचाव करते हुए कहा कि वो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है और उन्हें अपने को साबित करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। नेता साथ छोड़ कर न जाएं, अगर ये डर था तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी विधायक पत्नी को मंत्री बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने बेटे को क्यों चुना जो न एमएलए है और न एमएलसी। जानकार दावा करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह कदम सोच समझ कर उठाया है। चुनाव के पहले बीजेपी उन्हें एनडीए में बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थी। चुनाव के पहले ये उम्मीद नहीं थी कि एनडीए को ऐसा प्रचंड बहुमत मिलेगा। एनडीए में सीट बंटवारा हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हिस्से सिर्फ 6 सीटें आईं। कुशवाहा ने इस पर नाराजगी जताई। कुशवाहा को मनाने के लिए उन्हें एमएलसी की एक सीट देने का वादा किया गया। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी अपना वादा ना भुला दे और उस पर दबाव बरकरार रहे, ये सोचते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनवाया है। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे विधायक बन गए हैं। पहले ये दोनों एमएलसी थे। ऐसे में 6 महीने की तय सीमा के अंदर दीपक प्रकाश एमएलसी बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए की रणनीति चाहे जो हो, लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर विपक्ष बीजेपी और एनडीए को वंशवाद की राजनीति के मुद्दे पर घेरने में जुट गया है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के उन नेताओं की लिस्ट एक्स पर पोस्ट की है जिनके परिवार के दूसरे सदस्य भी राजनीति में हैं या पहले सक्रिय थे। इस लिस्ट में दीपक प्रकाश के अलावा संतोष सुमन हैं जो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, सम्राट चौधरी हैं जो पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, श्रेयसी सिंह हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं, रमा निषाद हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधू हैं, विजय चौधरी हैं जो पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के पुत्र हैं, अशोक चौधरी हैं जो पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के पुत्र हैं, उनकी बेटी भी सांसद हैं,
नितिन नबीन हैं जो पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं, सुनील कुमार हैं जो पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के पुत्र हैं, लेसी सिंह हैं जो पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी हैं। आरजेडी ने इस लिस्ट के जरिए सवाल किया है कि क्या एनडीए का वंशवाद विरोधी अभियान सिर्फ विपक्ष के लिए है या वो अपने सहयोगियों पर भी लागू होता है। आलोचकों का तर्क है कि बीजेपी जो वर्षों से आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, उसके कई नेता वंशवादी राजनीति के पोषक हैं। बीजेपी के अंदर कई प्रमुख नेताओं के पुत्र या परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। विपक्ष ऐसे नेताओं की लिस्ट भी समय समय पर जारी करता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह विधायक हैं। सांसद अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल केंद्रीय मंत्री थे। इस लिस्ट में कई और नेताओं और गठबंधन सहयोगियों के भी नाम हैं, मसलन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, जिनके परिवार राजनीति में सक्रिय हैं। बिहार में एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के परिवार भी राजनीति में सक्रिय हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी उच्च सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों की दुहाई देती है और जब अपना मौका आता है तो वंशवादी राजनीति की पोषक हो जाती है। इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।